क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ये पंक्तियाँ सुन रखी होंगी। ये मेरी भी प्रिय पंक्तियाँ हैं। यह राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियाँ हैं। दोस्तों, हमारे देश में 2 राष्ट्रकवि हुए हैं। पहले मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत और भारत भारती जैसी रचनाएं हमें दी, और दूसरे दिनकर, जिन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसी रचनाएं लिखी। क्षमा शोभती उस भुजंग को, ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के 3रे सर्ग से ली गई हैं, परंतु ये पंक्तियाँ और इसके आसपास के कुछ छंद इतने लोकप्रिय हुए कि इन्हें क्षमा और शक्ति के नाम से अलग कविता के रूप में उद्धृत किया जाने लगा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, ये सब उच्च मानवीय गुण हैं। युधिष्ठिर इन्हीं गुणों के प्रतीक थे, लेकिन इन सारे गुणों के होने के बावजूद, इनका आचरण करने के बावजूद सुयोधन ने तुम्हारी श्रेष्ठता कब स्वीकार की? सुयोधन तुमसे कब हारा? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि सुयोधन कौन है, तो सुयोधन दुर्योधन का ही नाम है। दुर्योधन दरअसल यहाँ दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। वो कभी भी अच्छे आचरण की, क्षमा दया, इन सब बातों की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मतलब उसको धर्म और अधर्म दोनों का ज्ञान है, लेकिन धर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म से उसकी निवृत्ति नहीं होती। यही दुष्ट व्यक्ति की मूल पहचान है। और जब दुष्ट व्यक्ति के साथ हम उसे क्षमा करते जाते हैं, उसका अत्याचार सहते हैं, तो क्या होता है? अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अत्याचार कर रहा है और हम उसे सहते जा रहे हैं, पता है सामने वाला दुष्ट है, तो इससे व्यक्ति का ओज और तेज खत्म हो जाता है। सामने वाला समझने लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए ये सह रहे हैं। वो ये नहीं समझता फिर कि सामने वाला क्षमा कर रहा है, क्योंकि क्षमा उसको शोभा देती है जो क्षमा कर सके। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ऐसे सांप को क्षमा करना शोभा देता है जिसमें जहर हो और दांत हो जो डस सके। ऐसा सांप बोलेगा कि मैं माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं डस रहा। लेकिन अगर ना जहर हैं ना दांत हैं, विष है ही नहीं, तो फिर क्या डसेगा? ऐसे सांप की क्षमा कोई मायने नहीं रखती। तो क्षमा क्षमतावान की ही मायने रखती है। आगे दिनकर इस कविता में कहते हैं, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। जिन लोगों ने ये कविता पहली बार सुनी है वो सोच रहे होंगे कि युधिष्ठिर का संवाद है कुरुक्षेत्र, बीच में भगवान राम कहाँ से आ गए? दोस्तों, भगवान राम का चरित्र ही ऐसा है, वो ऐसा गढ़ा गया है कि वो हमारे समाज में एक मानक के रूप में है। यदि हमें अपनी कोई बात सिद्ध करनी है तो हम देखते हैं कि क्या राम ने वैसा किया था, क्या राम के चरित्र में वह बात थी। अगर राम के चरित्र में वह बात थी तो सबके लिए अनुकूल है, अनुकरणीय है। दिनकर ने भी यहाँ इसी का प्रयोग किया है, इसलिए उन्होंने राम का उदाहरण दिया है। और ये वो प्रसंग है जब श्री राम रास्ता मांग रहे थे समुद्र से। 3 दिन तक श्री राम समुद्र के किनारे बैठे रहे, अनुनय विनय करते रहे, लेकिन उत्तर में एक भी नाद सागर से नहीं उठा। और ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में वही हुआ जो होना चाहिए, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। राम का जो पौरुष है वही उनके बाण से ज्वाला बनकर निकल पड़ा। सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा चरण में, सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। जब शक्ति का प्रमाण मिल जाता है तो क्षमा की कीमत बढ़ जाती है। राम की शक्ति का प्रमाण जब समुद्र को मिल गया तो अपने आप शरण में आ गया।
कि भाई ये अनुनय विनय कर रहे थे, 3 दिन तक इन्होंने हमसे रास्ता मांगा अनुनय विनय से, लेकिन अनुनय विनय करना इनकी मर्जी है, मजबूरी नहीं है। जब काम मर्जी से किए जाते हैं, मजबूरी में नहीं किए जाते हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। और इस बात को, इस दर्शन को दिनकर ने अंत की कुछ पंक्तियों ने बिल्कुल बांध दिया है। दिनकर कहते हैं, सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जो विनयशील व्यक्ति होता है, जो विनय होता है, उसकी जो दीप्ति है, उसकी चमक है, वो बाण में बसती है। वो कितना प्रभावी है, उसका आत्मबल कितना है, वो कितनी क्षमता रखता है, इससे उसके विनय की कीमत तय होती है। और संधि वचन संपूज्य उसी का, उसी के संधि वचन की पूजा होती है, उसी का संधि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, जिसके बारे में पता होता है कि ये जब चाहे तब हमें जीत सकता है, हमें संधि का अवसर दे रहा है। जब सामने वाला जीतने की ताकत हुए भी संधि का अवसर प्रदान करता है, तब उस संधि की शर्त को आसानी से स्वीकार किया जाता है। और सहनशीलता क्षमा दया, ये बहुत उच्च मानवीय गुण हैं, लेकिन इनको जग पूछता कब है? जब उनके पीछे बल का दर्प चमकता है, जब उनके पीछे कोई शक्ति होती है, एक आत्मविश्वास होता है, एक क्षमता होती है। बिना क्षमता के इन कोमल मानवीय गुणों का दुष्ट व्यक्तियों के लिए कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, ये थी काव्य चर्चा में आज की कविता। अगर आपको कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप दूसरों को भी ये वीडियो पहुंचाना चाहें तो इसे जहां हो सके वहां शेयर करें। ये काव्य चर्चा श्रृंखला की पहली कड़ी थी। हम लोग बहुत सारी कविताओं पर चर्चा जारी रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी कविता विशेष पर हम लोग चर्चा करें तो आप कमेंट बॉक्स में वो कविता भी बता सकते हैं, हम उस कविता पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।